घनमूल की इस एक्सरसाइज में बच्चों के सामने कुछ इबारती प्रश्न दिए गए हैं। इन इबारती प्रश्नों को हल करना आज बच्चों को सिखाएंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, एक घनाकार टंकी की एक कोर 15 मीटर है, उसमें कितना पानी आएगा। टंकी में पूछ रहा पानी कितना आएगा। तो टंकी में पानी, कोई भी टंकी मान लीजिए बनी हो और उसमें कितना पानी आएगा, इसका मतलब उसकी धारिता अथवा आयतन पूछा जा रहा है। तो ये पहला प्रश्न हल करने जा रहे हैं। चूंकि घनाकार टंकी की कोर, गणित की भाषा में इस कोर को हम ए बोलते हैं, ये बराबर दी गई है 15 मीटर। अब पूछा गया है कि कितना पानी आएगा, तो लिखेंगे क्या, टंकी, इसलिए टंकी में पानी का आयतन। तो घनाकार टंकी है तो घन का आयतन सूत्र होता है ए क्यूब या भुजा क्यूब। तो ये हो जाएगा 15 का क्यूब। 15 क्यूब माने मतलब हो गया 15 गुणित 15 गुणित 15। अब 15 का 15 में गुणा कर लीजिए, तो 15 15 225, फिर गुणित 15, तो 15 पन्ना 75, 15 दूनी 30 7 37 और 15 दूनी 30 3 33, तो 3375। अभी यहां पे लिखा जाएगा घन मीटर, क्योंकि आयतन की जो इकाई होती है वो घन के रूप में लिखी जाती है। घन मीटर, मीटर है तो घन मीटर, सेंटीमीटर होता तो घन सेंटीमीटर। इस प्रकार लिख दीजिए, या इसको ये भी लिख सकते हो मीटर क्यूब। घन मीटर की जगह पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं हम। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। और दूसरा सवाल, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 216 का घन है। दूसरा सवाल है, कह रहा वह संख्या ज्ञात करो। तो संख्या तो तुम्हें पता नहीं है, जो 216 का घन है। अभी ये सवाल तो थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। 200, जिसका घन 216 है, यहां पे होना चाहिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका घन 216 है। वैसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन उसमें 216 का क्यूब करना पड़ेगा, बहुत बड़ी संख्या होगी। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका घन 216 है। तो हम लिखते हैं, माना कि वह संख्या बराबर x। इसको समीकरण बना के हल करेंगे। तो संख्या को तुम x मान लिए, तो प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है, जिसका घन, जिसका माने संख्या का, संख्या का घन बराबर x क्यूब। संख्या का घन क्या हो जाएगा, संख्या x है तो उसका घन क्या हो जाएगा, x क्यूब। तो आता है, और ये x क्यूब कितना हो गया, 216। x क्यूब बराबर 216। तो x बराबर क्यूब का पक्षांतर हमेशा क्यूब रूट या घनमूल जिसे बोलते हैं, घनमूल होता है। तो आप 216 का घनमूल निकालना है तो 216 के कहीं गुणनखंड निकाल लीजिए और उन गुणनखंडों को इसके अंदर लिखिए। एक बात ध्यान रखिए, इस करनी के इस निशान के बीच में ही जब 3 लिखोगे तभी इसे घनमूल बोला जाएगा। अगर 3 बाहर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा।
तो 216 के जब गुणनखंड करोगे, कहीं अलग रफ पे कर लीजिएगा, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। तो अब घनमूल यहाँ 3 लिखा है, इसका मतलब कोई भी अंक लिया जाएगा तो उसका 3 बार में एक जोड़ा बनेगा। जैसे 2 2 का एक जोड़ा और 3 3 का एक जोड़ा, 2 3 बार 3 3 बार। तो 2 वाले जोड़े से 2 बार निकल आएगा, गुणित 3 वाले जोड़े से 3 बार निकल आएगा। तो ये हो गया x बराबर 2/3 6। तो आता है वह संख्या बराबर 6 और ये आपका उत्तर हो गया। अब तीसरा सवाल है, दिया गया है, दिया क्या उसी में पूछा भी गया है। 15 सही 5/8 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो ये घनमूल पूछा जा रहा है, तो बराबर चलिए देखिए, हमने घनमूल निशान बनाया और इसके अंदर लिखा 15 सही 5/8। तो चलिए भाई घनमूल का निशान लगाया, 15 8 120, सरल भिन्न बना रहे हैं, 120 में 5 जोड़ दिया, 125/8। फिर वही काम 125 के गुणनखंड करेंगे, 5 25 5 125, 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस प्रकार ऊपर वाले 5 के जोड़े से 5 बाहर निकला और 2 वाले जोड़े से 2 बाहर निकला। तो ये 2 का भाग इसमें चला जाएगा, तो फिर से मिश्र भिन्न बन जाएगी। तो 2 दूनी 4, तो 2 सही 1 बच गया, 1/2। ये आपका घनमूल निकल आया। काय का घनमूल निकल आया? 15 सही 5/8 का घनमूल ये आपका निकल आया और ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार अगला चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में दिया गया है, 4 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है। चौथा सवाल हल करेंगे तो लिखेंगे, चूंकि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर होती है 1000। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बराबर 1000। तो कह रहा जिससे 1000 में गुणा करने पर, अब इससे संख्या और बढ़ती चली जाएंगी, तो 1000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलो भाई इस 1000 का इस 1000 में गुणा करते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा 0, इकाई दहाई सैकड़ा 0, 1 1 कम 1, 1 2 3, 1 2 3। तो अब इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, ये हो गई 10 लाख। अब देखते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो पूर्ण वर्ग में क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। इधर से देखो, ये 0 का जोड़ा है, ये 0 का जोड़ा है और ये 0 का जोड़ा है। अभी यहां पर 1, तो 1 1 कम 1। तो इस प्रकार यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो लिखेंगे, चूंकि 10 लाख एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए 1000 में गुणा की जाने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर 1000। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बराबर 1000। और ये सवाल पूरा हो गया।
अब है बच्चों के सामने सवाल नंबर 5, हल करना है। 6028.568 घन सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर हमको आयतन बताता है, वाले घनाकार चैम्बर माने कोई गड्ढा है में उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे क्या, चूंकि घनाकार चैम्बर का आयतन बराबर 6028.568 घन सेंटीमीटर और उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी। तो देखो भाई, चैम्बर के आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का है, तो घन का आयतन अभी पहले बताया था a क्यूब, तो आयतन के नीचे लिख दीजिए सूत्र a क्यूब और इधर ये संख्या लिख दीजिए 568। तो a बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब का पक्षांतर क्यूब रूट, घनमूल को अंग्रेजी में क्यूब रूट बोलते हैं, 6028.568। अब दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं, बच्चे ध्यान से समझ लें। एक बटा लगाइए और दशमलव के नीचे 1 लिखिए, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं वहां पे 0 लगा दीजिए, दशमलव हट जाएगा। तो इस प्रकार ये बन गया घनमूल 6028.568/1000। अब हमें ऊपर वाली संख्या का गुणनखंड निकालना है। तो चलिए भाई, बच्चों को पहले गुणनखंड निकालना दिखाएं। हम इस संख्या के गुणनखंड निकालने जा रहे हैं। चलिए 2 से भाग लगाते हैं। 2 तिहाई 6, 0 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे। 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 पंचे 10, यहाँ 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब देखिए विषम संख्या हो गई है, चूंकि विषम है इसलिए देख लेते हैं। 7 5 12 3 15, 5 20, 7 27 1 28, 3 का भाग नहीं जाएगा। 7 5 12 3 15, 5 20, 7 27 1 28, और जब 3 का भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब अब 5 का तो इसमें जाना ही जाना नहीं है। 7 का इसमें भाग जाएगा कि नहीं, 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, 4, 7 छंग 42, 3, 7 पना 35, 7 का चला जाएगा। 7 एकम 7 इसमें नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे। 7 सत्ते 49, बच गए 4, 45, 7 छंग 42, 3 हो जाएंगे 37, 7 पना 35, 2 बचा 21, 7 तिरिक 21, तो फिर 7 का चला जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचे 37, 7 पना 35, 2 26, 7 तिरिक 21, 5 55, 7 सत्ते 49, 6 बच गए 63, 7 9 63। अब देखते हैं भाई 7 का जाएगा कि नहीं। 7 दूनी 14, 1 बचेगा। 7 एकम 7, 6 बच गया तो 67 होगा। 7 9 63, 4 49, 7 सत्ते 49, फिर 7 से चला जाएगा। 7 दूनी 14, 1 बचा 13, 7 एकम 7, 6 बचा 67, 7 9 63, 4 बचे 7 सत्ते 49, फिर 7 तिरिक 21, 7 एकम 7 और यहां पर बच गए 7 तिरिक 21, 7 एकम 7, 2 बच गया 27 आ रहा है। इसका मतलब 7 से भाग इसमें नहीं जा रहा है। अब देखो ये 7 से नहीं जाएगा, क्या करेंगे, 7 के बजाय ये जाएगा अब 13 से। 11 से भी नहीं जाएगा, 11 एकम 11, 10 बचेंगे, 11 9 99, 1 बचेगा, फिर आएगा नहीं
13 से जाएगा, 13 एकम 13 और यहां बच जाएंगे 8, हो जाएंगे 89, 13 छंग 78, बच जाएगा 11, हो जाएगा 117, 13 नवैया 117। फिर 13 एकम 13, 3 बच गया, 13 39, 13 एकम 13। तो इस प्रकार यहां पर देखिए ये गुणनखंड आ गए। एक जोड़ा 2 का है और फिर एक जोड़ा है तुम्हारा 7 का, एक जोड़ा 13 का। तो ये घनमूल 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 13 गुणित 13 गुणित 13 और बटे 10 दहम 100 दहम 1000, सीधे सीधे 10 का जोड़ा। तो ऊपर 2 गुणित 7 गुणित 13, एक एक संख्या तीनों जोड़ों से ली गई, बटे 10। तो 2 सते 14, 14 3 42 और 14 एकम 14 4 18 बटे 10। 10 का भाग लगाएंगे, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 18.2। तो ये ए निकला यार। और ए क्या है? चैम्बर की एक भुजा बराबर 18.2 सेंटीमीटर, इसलिए। और ये पूरा सवाल हो। अब अगला सवाल इसी प्रकार है, घनमूल ज्ञात करना है। छठा सवाल है, घनमूल 0.0001756 इतना घनमूल निकालना है। तो हम करेंगे क्या? 0.0001756 अपान दशमलव की जगह 1 और बाकी जितने अंक हैं सबके लिए 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 अंक हो गए। तो 3 3 6 और यहां पर अंक जो है कम हो रहे हैं ना नीचे घनमूल निकालने के लिए, क्योंकि घनमूल है तो 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए। देखो यहां पर ये 3 0 एक बार में लो, 3 0 तो 2 0 बच रहे हैं। तो यहां पर यही समस्या है। अभी मान लीजिए जब डायरेक्ट गुणनखंड निकालने लगते तो गलत हो जाता है। जो 1 पे 0 लगे होते हैं तो वहां पे 0 जोड़े में आने चाहिए। तो 2 का जोड़ा बनाओ अगर, तो 2 का जोड़ा हमें बनाना नहीं है क्योंकि हमें घनमूल निकालना है, इसलिए 3 3 के जोड़े बनेंगे। 1 0 कम है, 1 0 ऊपर लगा लीजिए, 1 0 नीचे लगा लीजिए। अब लगाने से ये क्या हो गया जरा ध्यान से देखिए। ऊपर हो गया 1755760 अपान और नीचे देखिए क्या हो जाता है 1000000000। इस प्रकार जब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो नीचे का तो 1000 गुणित 1000 गुणित 1000 ये नीचे का हो जाएगा। अभी देखते हैं ऊपर वाली संख्या का निकाल लेते हैं। यह है 175,760। चलिए भाई 2 8 16, 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 8 16 0, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 चौको 8 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 7 14 0। फिर देखते हैं भाई अभी फिर 2 से चला जा रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं 2 1 कम 2 और यहाँ पे नहीं जाएगा 0, 2 9 18 बच गया 1 और फिर ये 17, 2 8 16 और 2 5 10। इस प्रकार यहां पर भी देखते हैं 5 से जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 कम 5 और यहां पर भाग चला जाएगा इससे
4 5 9 45, 5 7 35, फिर वही 13 से जाएगा भाग, 13 कम 13, 8 हो गए 89, 13 छंग 78, 11 बचेंगे, 13 9 117, फिर 13 13 169 और 13 कम 13। एक 13 का जोड़ा है और एक ये 2 का जोड़ा है। तो यहां पर अब देखने वाली बात यह है कि 2 पंचे 10 ये एक्स्ट्रा हो रहा है। 10 एक्स्ट्रा होने का मतलब हो गया कि ये सवाल यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ दशमलव के बाद एक जीरो और होना चाहिए। ये 0.30 है ना, यहाँ पे दशमलव के बाद 4 जीरो होने चाहिए। जब यहाँ पे दशमलव के 4 जीरो होंगे तो ये आपकी ये जीरो नहीं लगाना पड़ेगा, ये जीरो यहां से हट जाएगा, उतना ही रहेगा। दशमलव के बाद चूंकि 4 जीरो हैं तो दशमलव के जगह 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हो गए और 9 जीरो लग गए, तो ये जीरो आपका नहीं रहेगा। तो सीधे जब इसका गुणनखंड निकालेंगे आप तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 13 गुणित 13 गुणित 13 ये निकलेगा। तो इस प्रकार 2 गुणित 13 ऊपर हो गया और नीचे बटे हो गया 1000। तो 13 दूनी 26 बटे 1000 माने 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 तो 1 0 2 6 दशमलव यहां लग जाएगा। दशमलव के पहले यदि कोई संख्या नहीं है तो जीरो अपने आप लगा देते हैं और यही आपका उत्तर हो गया।